नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चंद्रमा अशुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं और चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 3:12 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान हैं मिथुन राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के लक्षणों के बारे में कि कैसे आप लक्षणों से अपने जीवन में चंद्रमा को समझ सकते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में अशुभ हो तो क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अगर चंद्रमा निगेटिव होगा, चंद्रमा नकारात्मक होगा तो व्यक्ति को सांस की और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम परेशान करेगी। चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ होगा तो व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहेगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। महिलाओं की वजह से जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। हार्मोन्स की समस्या होगी और अवसाद का, डिप्रेशन का योग जीवन में बनेगा। चंद्रमा अगर अशुभ है तो रात को या जब भी आप सोते हैं उस समय गहरी नींद नहीं आएगी और बार बार नींद आपकी टूटेगी। बार बार नींद में चौंक करके आप उठ जाएंगे। अगर कुंडली में या जीवन में चंद्रमा अशुभ है
तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होते हैं। एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में बिना वजह की चिंताएं हैं, बिना वजह के तनाव हैं, मानसिक समस्याएं हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है। चंद्रमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सबका चंद्रमा अशुभ ही हो, चंद्रमा कुंडली में शुभ भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। तो जब कुंडली में चंद्रमा शुभ हो तो क्या प्रभाव होता है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा रहती है। चंद्रमा अगर कुंडली में बेहतर हो तो ऐसा व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है, और ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ है महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है, और चंद्रमा अगर कुंडली में शुभता वाला हो तो आम तौर पर ऐसे लोग गोल मटोल भी होते हैं, और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा हो तो ऐसे लोग माता के सहयोग से या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा हो, शुभ हो, तो ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। सुगंधित जल से खुशबू वाला साबुन लगा करके ऐसे लोग खूब नहाते हैं। पानी से, स्विमिंग से, नहाने से इनको बड़ा प्रेम होता है, ऐसा देखा गया है।
तो अगर चंद्रमा शुभ होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप मेंटली बहुत मजबूत होंगे और जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, आप उस मुश्किल समय से बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे। अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अगर चंद्रमा आपके लिए अशुभ है, आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करिए, रोज सुबह स्नान करके 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। सोमवार के दिन केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिएगा। गले में एक चांदी की चेन या कलाई में एक चांदी का कड़ा धारण करने से आपको लाभ होगा, मन की मजबूती बढ़ेगी। और चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो काले रंग के वस्त्र कम से कम प्रयोग करें और बहुत ज्यादा तीखी चीजों के प्रयोग से बचें। चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे बैठें या अपनी बालकनी में बैठें जहां से आकाश दिख रहा हो और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का निरंतर अगर आप जप करें, खुले आसमान के नीचे चंद्र के मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, परिवार में समस्याओं से बचिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चंद्रमा की शुभता और अशुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में बहुत सारा काम करने के बावजूद आपको नाम और यश नहीं मिलता है तो जहां काम करते हैं अपने सामने उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर नित्य प्रातः करें तो बहुत अच्छा, और अगर 14 जुलाई को करें तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।